आप सभी को नमस्कार। तो आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आपसे गुजारिश है कि अब तक आयुष यात्रा क्राइम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करें। जिस घटना को आज मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनकर आप भी हैरत अंगेज हो जाएंगे। देश की आन बान शान कहे जाने वाले सेना के जवान, सभी के दिलों में जिस कदर सेना के लिए मोहब्बत होती है, जगह होती है, उसी सेना के जवान के साथ और उसके बीवी के साथ जिस तरीके से और शर्मनाक हरकत की गई है, उसको सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। आप भी क्रोधित हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे। जिस तरीके से देश के जवान और उसके बीवी के साथ पुलिस वालों ने जिस कदर जास्ती की है, यह बड़ी बेहद शर्मनाक ये घटना है। पुलिस वाले ने बड़ा हटाकर छाती पर मारी लातें और फौजी की मंगेतर के साथ थाने में जो हुआ, उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह बेहद शर्मनाक यह घटना है। जो भी इस घटना को सुन रहा है, जान रहा है, वह बेहद गुस्से में और आक्रोशित है। हमारे देश के जवान जब डटे रहते हैं, तभी जाकर हम चैन की नींद सो पाते हैं। हमें भी उनके प्रति प्यार, मोहब्बत, दया और सम्मान, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए और सभी को करना भी चाहिए। चलिए आइए समझते हैं क्या है पूरा घटना और क्या है पूरा मामला। वीडियो के साथ जुड़े रहें और बने रहें। उन लोगों ने मेरी जैकेट से ही मेरे हाथ बांध दिए थे। एक महिला कांस्टेबल के दुपट्टे से मेरे पैरों को बांधकर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला आया और मेरी बरा हटाकर मेरे ब्रेस्ट पर लगातार वह लात मारता रहा। और ये आप बीती है भारतीय सेना में नियुक्त एक मेजर की। मंगेतर की इस महिला ने ओडिशा की भरतपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि जब वे पुलिस थाने में अपने मंगेतर के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए जब वो गई थी, तो उसके साथ बदसलूकी की गई और उसके साथ साथ बदतमीजी भी की गई। उधर ओडिशा पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने कहा कि मेजर और उनकी मंगेतर की तरफ से थाने में मौजूद पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की गई थी। हालांकि अब मामले की गंभीरता से जांच और पड़ताल की जा रही है। ये वारदात भुवनेश्वर के भरतपुर थाने में हुई थी। इस मामले के सामने आने के बाद ही ओडिशा पुलिस ने 5 पुलिसकर्मियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है और इस महिला ने मीडिया के सामने आकर अपने बयान को दिया है और हर एक चीज़ों को उन्होंने बताया है। ये बेहद शर्मनाक की बात है और इससे पूरा देश शर्मिंदा है। महिला के मुताबिक 15 सितंबर की रात लगभग 1 बजे का वक्त था। वे अपना रेस्टोरेंट बंद करके घर जा रही थी। कार में उनके साथ उनके मंगेतर भी थे। पीड़िता के मंगेतर भारतीय सेना में मेजर है। इसी बीच कुछ लड़कों ने उनकी कार को रास्ते में रोक लिया और रोकने के बाद बातों ही बातों में हाथापाई करने लगते हैं और महिला और उनके मंगेतर किसी तरीके से अपनी जान को बचाकर वह सीधे भरतपुर थाने पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्होंने अपनी शिकायत देते हुए तुरंत कार्रवाई की बात करते हैं। महिला का कहना है कि थाने में एक महिला कांस्टेबल नाइटी पहने हुए रिसेप्शन पर बैठी थी और जब महिला पुलिसकर्मी से मदद मांगी गई तो उसने उल्टे उनके साथ
बदतमीजी करनी शुरू कर देती है। ऐसा सेना के जवान के बीवी का कहना है। जब पीड़िता महिला ने उसे यह बताने की कोशिश की कि वे एक वकील है और एफआईआर दर्ज करना उनकी ड्यूटी है, तो इस बात को सुनकर जो महिला पुलिसकर्मी थी वह पूरी तरीके से उनके ऊपर भड़क जाती है और खफा हो जाती है। वही दूसरी तरफ मेजर भी जोर जोर से बोल रहे थे। इस दौरान गुस्से में आकर दूसरे पुलिसकर्मियों ने मेजर को हवालात में बंद कर दिया और पीड़िता महिला ने जब कहा कि वे एक आर्मी ऑफिसर हैं और इस तरीके से आप उनको सलाखों के पीछे नहीं बंद कर सकते हैं। जैसे ही इस बात को महिला कहती है और इस बात को सुनते ही पुलिसकर्मियों ने उनके बाल पकड़े और मारपीट करना शुरू कर दिया। जितने भी वहाँ पर मौजूद पुलिस वाले थे वह मारने पीटने शुरू कर देते हैं। आरोप है कि इन लोगों ने पीड़िता के हाथ उनकी जैकेट से और पैर एक महिला कांस्टेबल के दुपट्टे से बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया था। पीड़िता के मुताबिक कुछ देर बाद उस कमरे में एक पुलिस वाला आया और उनकी ब्रा उतारने के बाद लगातार उनके ब्रेस्ट पर लात मारने लगा। सुबह करीब 6 बजे थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर वहां आए और इतना ही नहीं, जो थाने का जो इंचार्ज इंस्पेक्टर जो हरकत करते हैं वह बेहद शर्मनाक हरकत थी। सुबह में जब इंस्पेक्टर जब आते हैं तो आने के बाद पीड़ित महिला की पैंट नीचे की उतरवाने के बाद और उन्होंने अपनी पैंट उतारी और अपना निजी अंग दिखाते हुए महिला से भद्दे तरीके से बातें करना शुरू कर देते हैं। वह महिला के साथ अब तक जो हुआ था वो तो हो ही रहा था, लेकिन जब सुबह 6 बजे थाने के इंचार्ज जब इंस्पेक्टर जब आते हैं तो जो महिला होती है उसका पैंट उतरवाने के बाद और अपना पैंट उतारने के बाद अपना निजी अंग को दिखाकर वह महिला से भद्दी भद्दी तरीके से यानी अश्लील बातें करते हैं और अपने प्राइवेट अंग को दिखाते हैं। ऐसा पीड़ित महिला का कहना है। इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और मेजर ने आरोप लगाया है कि प्रभारी इंस्पेक्टर ने उनकी मंगेतर के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ भी की है। ऐसा सेना के जवान का कहना है कि मेरे महिला के साथ यौन उत्पीड़न और उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। ये घटना बेहद शर्मनाक और इस घटना से पूरा देश शर्मसार हो गया है। वही आला अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित प्रभाव के साथ कार्रवाई करते हुए हर एक एंगल से इस मामले की जांच और पड़ताल की जाएगी और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिया जाएगा। सेना के जवान और उनकी बीवी जैसे ही मीडिया वालों से बातचीत करती हैं और अपने साथ जो भी बदसलूकी और बदतमीजी जो होती है उसके बारे में बयां करती हैं मीडिया वालों के सामने, मीडिया वाले जैसे इस घटना को सोशल मीडिया पर डालते हैं, डालते ही सोशल मीडिया पर हाहाकार मच जाता है। लोग जमकर खूब कमेंटबाजी कर रहे हैं और वही लोगों का कहना है कि आरोपियों को खिलाफ सख्त सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और वही जमकर सेना के जवान और उनकी बीवी का सपोर्ट किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की त्वरित प्रभाव के साथ जांच और पड़ताल की जा रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद ना ही किसी को ठेस पहुंचाना, ना ही किसी को हैरान परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क जागरूक एवं आगाह करता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर रोज एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ हम आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर हाजिर हैं और आप देखना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखें
फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।